Errors affecting trial balance. These errors are affecting totals of trial balance and create a difference. That difference in totals of trial balance is known as suspense. Now trial balance का आप सारा total करते हैं, अगर आपको याद हो, if you observe, there are two columns in trial balance. सबके accounts के brought downs post करते हैं, वो calculate करके T accounts, capital है, sales है, purchases, बैंक और equipment and all those things. Debit and credit column should be equal. The total of debit and credit column should be equal. If there's a difference arising in the trial balance, for instance, this is a higher side and this is a lower side, तो आप क्या करेंगे, आप वो difference यहाँ लिख देंगे known as suspense, credit side पे. Vice versa, डेबिट क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट शॉर्टर है, तो सस्पेंस किधर आ जाएगा, डेबिट पे. एनी प्रॉब्लम? जो साइड कम होगी उस पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा. इसका टोटल करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे. अगर ये शॉर्टर, ये हायर साइड है, इस पर टिक लगा हुआ है, ये लोअर साइड है, तो शॉर्टर साइड डिफरेंस कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट लोअर है, अगर सही है, क्रेडिट साइड हायर है और लोअर साइड डेबिट वाली है, तो सस्पेंस किधर आ जाएगा, डेबिट साइड. एनी प्रॉब्लम? ओके. ऑलराइट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. नॉट अफेक्टिंग की कितनी टाइप्स थी, 6 टाइप्स, इसकी 4. Number 1 is casting error. Before we even start discussing what casting error is, मैं आपको ये बताता हूँ, ये कैलकुलेशन एरर है. क्या है ये? कैलकुलेशन एरर. It doesn't have anything to do with entries and T accounts. देख लेते हैं कैसे. Pay attention. Pens down please. Purchases journal एक ऐसी बुक होती है जो पहली दफ़ा रिकॉर्ड होती है. इसमें सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है. क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है, वो परचेज जिन पे पैसे नहीं दिए, बाद में देंगे. अच्छा, मिस्टर ए से 10,000 की परचेज की, बी 20,000, सी 30,000. द टोटल इज कमिंग अप टू 60,000. हुआ ये, I'll mark this with red. कैलकुलेटर में आप मिस्टर ए का 10 पोस्ट करना भूल गए. जब उसका 10 पोस्ट कम हुआ तो एक्चुअली क्या रिकॉर्ड कर दिया आपने, 1,000. तो टोटल कितना आया होगा? एनी प्रॉब्लम? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. मिस्टर ए का लिखा हुआ 10,000 ही है. यहाँ पे जब इसका टोटल हो रहा था तो यू फॉरगॉट टू पोस्ट 10 एंड द टोटल केम अप टू 51,000. If we look at Mr. A's account, वहाँ पे 10,000 परचेजेस लिखी हुई होंगी. सॉरी, क्रेडिट साइड पे, माय बैड. मिस्टर एज अकाउंट, वहाँ पे क्रेडिट साइड पे परचेजेस क्रेडिट क्यों किया मैंने, एंट्री क्या बनती है परचेज की, परचेज डेबिट, मिस्टर ए क्रेडिट. ठीक है, तो मिस्टर एज अकाउंट परचेज विल बी ऑन दी बने. इसका मतलब ये है कि एंट्री में कोई मसला, सिर्फ कैलकुलेशन में मसला हो. कास्टिंग एरर इसको बोलते हैं, इसका नाम नहीं आएगा. एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के नाम पूछे नहीं जाते, एग्जामिनर ने भी नहीं दिए हुए, टीचर्स ने भी नहीं लिखे. ठीक है, बट वी विल बी राइटिंग डाउन नेम्स ऑफ ईच ऑफ इट. वाई, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में. मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे परचेज कितनी आ रही होंगी ट्रायल बैलेंस में?
और ट्रेड पेबल्स टोटल कितने आ रहे होंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, और किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है। यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं आई सिचुएशन? करेक्शन कैसे होगी कोई बताएगा मुझे? अभी तो ज़बरदस्ती बैलेंस हुआ हुआ है ना, अभी तो ज़बरदस्ती टोटल क्या आ रहा है, 60,000 आ रहा है दोनों का, विद सस्पेंस, विदाउट सस्पेंस, नलिफाइंग सस्पेंस। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसको तो मैं नलिफाई करने के लिए किधर कर दूँगा, क्रेडिट साइड पे, नॉट नीडेड, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको तो पकड़ लिया ना आपने। 9,000 डेबिट पे शॉर्टेज आ रही थी, उसको नलिफाई करने के लिए ट्रेड कर दिया। क्या काम रिकॉर्ड हुआ था अहमद, क्या गलती हुई थी? रेड में लिखा हुआ भी है मैंने अलग, परचेजेस कम लिखी हुई थी। अब मैं इरेज तो कर नहीं सकता था, मैं इरेज नहीं कर सकता था, मैं काट नहीं सकता था इस फिगर को, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय डेबिट क्रेडिट में रहते हुए मुझे इसको सही करना था, रेक्टिफाई करना था, करेक्शन करनी थी इसकी। इफ़ आई सी, मैंने किया क्या, परचेज डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, डायरेक्ट टोटल एक एंट्री पास कर दी है, और अब ट्रायल बैलेंस कितने से बैलेंस हो रहा है, विद सस्पेंस का ज़ीरो इम्पैक्ट। ठीक है, सस्पेंस का इम्पैक्ट मैंने नलिफाई कर दिया जी, ज़बरदस्ती बैलेंस हो रहा था। मैंने बॉक्स स्पेशली बनाया, ये फिगर यहाँ पे शॉर्टेज आ रही थी, तो पहले तो शॉर्टेज को आप नलिफाई करेंगे ये दिखाने के लिए कि भाई अब हम इसको सही करें। अब ये विदाउट सस्पेंस कितने से बैलेंस हो रहा है, मतलब सस्पेंस का एलिमेंट है लेकिन दोनों साइड्स पे ख़त्म कर दिया आपने सस्पेंस। मैं इरेज तो कर नहीं सकता था, तो नलिफाई करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट डाउन करें अपने पास। और ये लिखा हुआ कैसे आएगा क्वेश्चन में, क्या लिखा आएगा, परचेजेस हैड बीन अंडरकास्टेड बाय, परचेज जर्नल वाज अंडरकास्टेड बाय 9,000। ये इस तरह कहानी नहीं बनी हुई आई हुई जो मैंने अभी बता दी। इसकी शायरी क्या लिखी हुई आएगी, परचेज जर्नल वाज अंडरकास्टेड बाय $, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, आपको खुद जज करना होगा कि क्या एरर हुआ था। परचेज हमेशा डेबिट होती हैं वैसे, परचेज आर ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट पे ही कम रिकॉर्ड हुई हुई है, सो सस्पेंस भी किधर आ रहा होगा, उधर पे अटेंशन, परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड। 51,000 मैंने खुद ये अमाउंट खुद बना दिया है, ये आपको दिया हुआ नहीं होगा पेपर में या क्वेश्चन में। 9,000 से परचेजेस डेबिट पे कम रिकॉर्ड हुई हुई होंगी, तो सस्पेंस भी किधर आ रहा होगा, ये ट्रायल बैलेंस की टेक्निक से मैं समझा रहा हूँ। तो सस्पेंस डेबिट पे शॉर्टेज आ रही होगी, अब इसको नलिफाई करने के लिए सस्पेंस क्या कर देंगे, क्रेडिट, और परचेज को मज़ीद क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, अभी तो हमारे पास फिगर्स हैं गेज करने के लिए। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसको, देन विल मूव ऑन टू टाइप 2। Okay guys, you might struggle without figures in this one. Purchase returns journal कह रहा है ओवरस्टेट हो गया। Purchase returns journal का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न्स क्या हो गई हैं, 800 से ट्रेड साइड ज़्यादा रिकॉर्ड हुई, कम रिकॉर्ड हुई है, 800 से, तो शॉर्टेज किधर आ रही होगी,
कोई मसला? सबसे पहला काम करेक्शन के लिए, इसको नलिफाई करने के लिए, और इसका जो भी टोटल आ रहा था उसमें से माइनस करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे। किया क्या मैंने, इसका सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन ही हुआ करेगा हमेशा। परचेज रिटर्न्स डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। guys get this? Any problem? Ahmed, Krish, Hamza, clear? Okay, type 2. Type 2, omission of one side. The transaction is recorded on one side and omitted / not recorded on the other side. Totally omit कर दिया आपने. Example, sold goods to Henry for $7,000 was recorded to sales account. Again, we're going to use correct, wrong, corrected in this. ठीक है? करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? शुरू की लाइन से पता चल जाएगा. Henry debit and sales credit. Very good. 7,000. Now error was nothing was debited. सेल्स क्रेडिट पे आएंगे 7,000. हेनरी डेबिट पे नहीं आया हुआ. अब इसको इरेज तो कर नहीं सकते. ट्रायल बैलेंस ज़बरदस्ती बैलेंस हो रहा है फिलहाल. सस्पेंस को नलिफाई करने के लिए क्या कर देंगे, और हेनरी जो एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे. अब कितने से बैलेंस हो रहा है ट्रायल बैलेंस? करेक्शन क्या हुई? करेक्शन क्या हुई है हमारी? हेनरी डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट. एक और फिनोमेना जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बन जाता है, दैट्स कि सर सस्पेंस की तो नेचर क्रेडिट ही रहेगी. नो, सस्पेंस इज अ डिफरेंस दैट इज अराइजिंग इन द ट्रायल बैलेंस. डेबिट साइड पे भी आ सकता है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, ड्यू टू मल्टीपल एरर्स इन योर एंट्रीज और टी अकाउंट. यस, रिकॉर्ड वही कर रहे हैं हम, एंट्री वही पास कर रहे हैं नलिफाई करने के लिए. देख लो, सस्पेंस क्रेडिट कर रहा हूँ, ग्रीन में लिखा हुआ मैंने. आ किधर आता इनिशियली, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. जो वाइट में मैंने इतनी स्पीच की है वो इसलिए की है टू आइडेंटिफाई वेयर सस्पेंस वाज इनिशियली कमिंग एंड देन वी नलिफाई ऑन दी ऑपोजिट साइड. ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ओके. Error of originality of one side. The transaction is recorded with correct amount on one side and wrong amount on the other side. Case 1. Purchased motor vehicle for $6,000 was recorded as $600 in the motor vehicle account. Entry क्या बननी चाहिए थी इसकी? Motor vehicle debit. ठीक है? And wrong is and bank. If you observe, shortage is arising on what side? Shortage means suspense. कितने क्या? Any problem? Correction कैसे होगी?
Suspense will be credited and will be debited by, अब कितने से बैलेंस हो रहा है ट्रायल बैलेंस? करेक्शन के बाद आपको ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, ये याद रखिएगा. In other words, correction is or corrected column is motor vehicle debit, and this is case 1 जिसमें अमाउंट कम रिकॉर्ड हुआ हो. ओके, amount is understated in this transaction. Case 2 will be when amount is overstated, वो भी डिस्कस करते हैं. Okay, case 2 guys, paid wages of 800 had been recorded as already 8,000 in the wages account. Wages debit होनी थी और बैंक amount should have been 800. Error was wages were recorded as $8,000. बैंक का कोई जिक्र नहीं है तो वो सही रिकॉर्ड हुआ होगा. देख लेते हैं, वेजेस 8,000 नहीं हुई और बैंक 800. शॉर्टेज किधर आ रही होगी? एनी प्रॉब्लम? सो सही कैसे करेंगे? और वेजेस जो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी इसमें से कितना माइनस करना है आपको ताकि वो अकाउंट किस पे आ जाए? 800 पे आ जाए. इसको 800 पे लाने के लिए कितना एलिमिनेट करना पड़ेगा? अब अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होता, डेबिट क्रेडिट ही होता है. तो आपको ऑपोजिट साइड पे उसको नलिफाई करने के लिए उस अकाउंट को डेबिट पे 800 पे लाना पड़ेगा. कितने से बैलेंस हो रहा है? वेरी गुड. तो करेक्शन वुड बी suspense debit 7,200 and wages. Any problem? Okay, type 4, complete reversal / principal of one side. Type 4 is the most tested type amongst errors affecting trial balance. सही है. आपके ओ लेवल्स में भी ऐसे ही होता है, एएस में भी ऐसे. एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा एएस में आती है और ओ लेवल्स में तो इसके बगैर पेपर ही नहीं बनता था. ठीक है, एमसीक्यूज़ का भी और पेपर 2 का भी. अच्छा, इसका नाम मेरे एक स्टूडेंट ने दिया था मैंने तो नहीं दिया. हैदर बेजरानी उनका नाम था स्टूडेंट का. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता था, बोथ आइटम्स हैव बीन डेबिटेड, बोथ आइटम्स हैव बीन क्रेडिटेड. लेकिन इसके केसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे. सिंस हमने पुराने वाले एरर्स से रिलेट किया इसको, ओमिशन ऑफ वन साइड, ओरिजिनल एंट्री ऑफ वन साइड, तो इसमें भी एक इम्पैक्ट आया उसका. इसके 2 केसेस हैं. केस 1, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ. कंप्लीट रिवर्सल में होता क्या था कि ट्रांजैक्शन रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड होती थी. अगर आपको याद हो, वो उल्टा रिकॉर्ड करता था, डेबिट को क्रेडिट कर देता था, क्रेडिट को. अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे, परचेज डेबिट होनी थी, जेम्स क्रेडिट होना था. कितना अमाउंट? 8,000. इसने किया क्या? परचेज डेबिट कर दी 8,000 और जेम्स को क्रेडिट करने के बजाय जेम्स को नथिंग वॉज क्रेडिटेड. ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या मसला आया होगा. परचेजेस 8,000 and James, that should have been on the credit side. किधर आ रहा है? सस्पेंस कितने का आ रहा है? 16,000 on the credit side. तो उसको डेबिट में आएंगे ना क्रेडिट. सबर. एक बात तो तय हो गई कि आपको 16,000 का इम्पैक्ट पता चल गया है ऑन द क्रेडिट साइड. नलिफाई करने के लिए किधर लिख देंगे? और जेम्स जो है वो जेम्स जो ऑन द क्रेडिट साइड कितना? 16,000. तो आपने अभी तुक्का मार दिया.
जेम्स को एक 8000 लिखेंगे एलिफाई करने के लिए, ताकि जेम्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक 8000 लिखेंगे सही करने के लिए। तो एक्चुअली मैं जेम्स को कितने से क्रिएट कर रहा हूँ, अब कितने से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो कंप्लीट रिवर्सल की करेक्शन में हम क्या करते थे, वी रेक्टिफाई द एरर बाय डबलिंग द अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड। किया गया हमने सस्पेंस डेबिट एंड जेम्स क्रेडिट बाय अच्छा, पहले वाले में क्या करता था, नॉट अफेक्टिंग में इधर देखें बोर्ड पे, वो जेम्स को डेबिट कर देता था, परचेज को क्रेडिट कर देता था। जेम्स डेबिट कर देता था, परचेज क्रेडिट कर देता था, उसमें कोई इफेक्ट सस्पेंस का नहीं आ रहा होता, ठीक है। अब यहाँ फिर हम करेक्शन क्या करते थे, परचेज डेबिट कर देते थे, जेम्स क्रेडिट कर देते थे बाय 16000 डबल अमाउंट से। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ जेम्स को डबल अमाउंट से रिकॉर्ड करें, क्योंकि परचेज सही रिकॉर्ड हुई है, एक साइड पे मसला हुआ तो एक साइड के डबल कर देंगे करेक्ट करके। मतलब जो जेम्स को क्रेडिट होना चाहिए था, जेम्स को क्रेडिट ही किया है बट विद डबल अमाउंट, और अपोजिट दूसरी साइड पे सस्पेंस डेबिट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? ओके, केस 2 अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, मोस्ट टेस्टेड टाइप और कैटेगरी ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। केस 1 समझ आएगा तो केस 2 समझ आएगा, सही है। और आपको एरर्स नॉट अफेक्टिंग आते होंगे तो ये समझ आएगा। इसका नाम क्या लिखा है हमने, कंप्लीट रिवर्सल स्लैश प्रिंसिपल ऑफ वन साइड। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 70 was credited to discount received account. Discount allowed of 70 was credited to discount received account, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ज़रा। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या बननी चाहिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं किया, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ हुआ, जिसका जिक्र नहीं है इसका मतलब वो सही है। और डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट होने के बजाय क्या हुआ हुआ। अब ज़रा देखें, एक तो करेक्ट टाइटल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ, उल्टा रॉन्ग टाइटल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो भी किस साइड पे, गलत साइड पे, रॉन्ग साइड पे। डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ हुआ, उल्टा गलत टाइटल हैज़ बीन क्रेडिटेड ऑन द ऑपोजिट साइड। अब बताएं सर सस्पेंस कितने का आ रहा होगा। अब ज़रा इसको सॉर्ट आउट करते हैं, बताएं ज़रा क्या होगा। चला, ये तो आप लोगों ने बोल दिया सही। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कितने से, जो एक्चुअली पोस्ट होना चाहिए था, हुदा पे अटेंशन। डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया, और अब कितने से बैलेंस हो रहा है ट्रायल बैलेंस। एक्सेलेंट गाइस, ये ट्रायल बैलेंस टेक्निक से तो आप लोगों ने ऐसे बता दिया आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। एंट्री पास करते वक्त ये इशू आता, इसलिए मैंने आप लोगों को एरर्स नॉट अफेक्टिंग में वार्न किया था कि ट्रायल बैलेंस की टेक्निक यूज़ करना, इस टाइप के लिए स्पेशली, ठीक है। अब रॉन्ग क्या किया था, डेबिट कुछ नहीं हुआ, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया इसने, ठीक है। तो कलेक्शन में क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट किया, 70 से। डिस्काउंट रिसीट भी डेबिट किया कितने से, 70
और सस्पेंस कितने से? समझ आ गया कि नहीं आया? Again, your comprehension should be very good. How do you comprehend the correct entry, and how do you understand what error was exactly made?